पिछली क्लास में हमने प्रीमियम के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसको हम देख लेते हैं। जिन्होंने बना लिया होगा उसके लिए अच्छा है, जो लोग नहीं बना पाए है ना, उसके लिए हम एक बार समझा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 1 करोड़ रुपीस है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का क्या है आपका इक्विटी शेयर्स है, जिसमें एक शेयर्स का प्राइस क्या है 100 रुपीज। तो अगर हम बोला जाए कि यहाँ पे टोटल शेयर्स कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है ना, इसको डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, प्राइस। मतलब एक शेयर्स का प्राइस कितना है 100 रुपए, 2 जीरो गया तो यहाँ पे हमारा कितना बच गया आपका 3 2 5। मतलब टोटल कितना शेयर्स हो गया, टोटल 1 लाख शेयर्स था, है ना। 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 20,000 शेयर्स के लिए क्या किया है, वो एप्लीकेशन निकाला है और 40 रुपया प्रीमियम ले रहे हैं। लेकिन अमाउंट यहाँ मेंशन नहीं किया, तो अमाउंट कौन सा हम लोग लेंगे 100 का। हमारा फेस वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये बोल सकते हैं 100 रुपीज़ क्या है आपका फेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू 100 रुपये। ठीक है, एक शेयर्स का प्राइस क्या हो गया 100 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका क्या 40% वो पेबल है। तो 40% 2 जीरो, एक और एक गया, तो मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है आपका। इसको हम अलग तरीके से समझा, मतलब नेक्स्ट पेज में लेके आपको समझाते हैं। देखिए, एक शेयर्स का प्राइस कितना है 100, ये क्या बोल रहा है 40% क्या है आपका प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या होगा 10 × 40, मतलब हमारे पास सॉरी 10 × 4, हमारा क्या हो जाएगा 40 रुपीज़। मतलब 40 रुपये क्या है आपका प्रीमियम का पैसा है। प्रीमियम का पैसा कैसे वो रिसीव कर रहा है, एप्लीकेशन पे 10 रुपये लेगा, अलॉटमेंट पे 10 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपये और फाइनल कॉल पे आपका 10 रुपीज़ लेगा, है ना। और ये सारा प्रीमियम अमाउंट जो है, जो एप्लीकेशन यहाँ पे जो मनी रिसीव कर रहा है उसमें क्या है इंक्लूडेड है। 50 रुपीज़ ले रहा है एप्लीकेशन में, बट इसमें क्या है प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड किया हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जनरल एंट्री पास क्या होगा। आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जनरल एंट्री की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ कितना 20,000 और सारा अमाउंट क्या हो चुका है रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे पहला एंट्री पास करेंगे। तो पहला एंट्री क्या होता है शेयर बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, पहला एंट्री हम लोग को याद हो गया होगा आई होप अभी तक। बैंक अकाउंट क्या होता है आपका डेबिट होता है टू क्या शेयर एप्लीकेशन, है ना। तो हम देखेंगे क्या 50 रुपये के हिसाब से ले रहा है 20,000 शेयर्स। तो 50 रुपया लेगा कितना शेयर्स 20,000। तो यहाँ पे कितना जीरो 4 5 है, तो यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5, फिर क्या 5 2 10। तो हम बोलेंगे टोटल कितना रुपीस आया, तो 10 लाख, है ना। टोटल हमने रिसीव किया एप्लीकेशन पे कितने रुपीस 10 लाख रुपीस। आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएगा उसके बाद इसको पास कीजिएगा, है ना। दूसरा क्या होता है ये अमाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा अमाउंट को कहाँ में ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर क्या है यहाँ पे आप देखिए क्या प्रीमियम का अमाउंट भी तो है, तो हम क्या करेंगे टू सिक्योरिटीज, प्रीमियम को क्या सिक्योरिटी प्रीमियम करके एक अकाउंट क्रिएट होता है जिसमें ये ट्रांसफर होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 लाख रुपया था, तो लेकिन 10 लाख को हम कैसे ऐसे शिफ्ट करेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है 10, तो ये 40 रुपया कहाँ है आपका, कहाँ जाएगा आपका, मतलब 40 × 20,000, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है 8 लाख रुपये। तो 8 लाख रुपया कहाँ आपको देना है
8 लाख यहाँ पे जाएगा, प्रीमियम के कितना है 2 लाख रुपए। सेम तरीके से क्या होगा आपका अलॉटमेंट, अगर ना एप्लीकेशन आता है फिर हम क्या करते हैं, जो अप्लाई किए थे हम लोग को अलॉट करेंगे शेयर्स, तो अलॉटमेंट का होगा केस आपका, है ना, तो उसमें भी सेम आपका जाएगा। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो अमाउंट आएगा फिर सेकंड क्या होगा आपका, जब वो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसी तरह फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को भी आप लोग बना लीजिएगा। आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आज का टॉपिक का क्या था हमारा, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का जो केस होता है, सबसे पहले हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन क्या, फुल फुल सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है अंडर, ओवर। ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन कहने का मतलब क्या है, शेयर जितना एप्लीकेशन मांगा गया था उतना क्या हो जाए, रिसीव हो जाए, तो हम बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, अंडर क्या होता है, 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगे थे, हमारे पास 9,000 एप्लीकेशन है, ये क्या केस हुआ आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्या होता है, 10,000 एप्लीकेशन मांगे थे, हमें 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए या 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए, तो ये क्या हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब जितना एप्लीकेशन मांगा गया अगर उतना ही रिसीव हो तो क्या होगा, फुल सब्सक्रिप्शन, है ना, जितना मांगा गया था उतना ही रिसीव, लेकिन जितना मांगा गया उससे भी कम आया तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। और जितना मांगा गया मतलब 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगा गया और हम बात कर रहे हैं हमें कितना मिल रहा है, रिसीव हो रहा है 12,000 एप्लीकेशन आ गया, तो हम बोलेंगे ये केस कौन सा है आपका, ओवर सब्सक्रिप्शन का। आज का हमारा क्लास जो होने वाला है ओवर सब्सक्रिप्शन पे होने वाला है। फुल का क्लास तो नॉर्मली हम लोग फुल का क्वेश्चन तो ऐसे भी हम लोग बना चुके हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन हम लोग कल के क्लास में डील करेंगे। इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉल इन एरर, कॉल इन एडवांस, सारा क्वेश्चन को हम कहाँ डील करेंगे, आपका अंडर सब्सक्रिप्शन में। और बात करें हम यहाँ पे, एक आता है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्या होता है, सॉरी मिनिमम, एक क्या होगा आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम इसमें क्या होता है कि कोई भी शेयर्स को अलॉट करने के लिए आपके पास मिनिमम कितने शेयर्स, मतलब कितने एप्लीकेशन आपको रिसीव होना चाहिए ताकि कोई भी कंपनी उस शेयर्स को क्या कर सके, अलॉट कर सके। तो हम बात करें तो हम कह सकते हैं 90% अगर एप्लीकेशन रिसीव हो जा रहा है, मतलब जितना आप एप्लीकेशन मांगे उसका 90% अगर आपको एप्लीकेशन रिसीव हो जा रहा है, तब आप एलिजिबल होंगे किसके लिए, आप अलॉटमेंट करने के लिए, शेयर्स का अलॉटमेंट के लिए। लेकिन यदि 90% तक आपका सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव, मतलब एप्लीकेशन रिसीव नहीं हो पाता है, तो आप क्या कीजिएगा, जो भी अमाउंट आप एप्लीकेशन पर रिसीव किए होंगे उसको क्या कीजिएगा, आप रिफंड कर दीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं, आज का हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। तो ओवर की बात करें, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या आएगा ना, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हम क्या कर सकते हैं, पूरा पैसा रिफंड कर दें, मतलब जितना एप्लीकेशन मनी हम रिसीव किए, मतलब जितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव किया वो एक्स्ट्रा मनी को क्या कर दें, रिफंड कर दें। दूसरा केस आता है, क्या करें, एडजस्ट कर दें। दूसरा केस क्या होगा आपका कि जो एप्लीकेशन मनी आप रिसीव किए तो उसको क्या करें, हम एडजस्ट कर दें, है ना, मतलब फर्दर जो कॉल करना है उसमें, जैसे अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, फाइनल कॉल अगर हम दे रहे हैं तो होगा, है ना। तीसरा केस क्या होगा, इन दोनों को क्या करें हम लोग, पार्शियली पेड करें, पार्शियली हम क्या कर दें, रिफंड कर दें, सॉरी पार्शियली रिफंड करें, पार्शियली क्या करते हैं हम लोग, एडजस्ट कर दें। तो ये 3 केस आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, है ना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सीड मनी, जो एक्सीड मनी है, जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव किया था उसको हम क्या किए हैं, रिफंड कर दिया उस अमाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख शेयर्स है, एक शेयर्स का दाम कितना है, 10 रुपये, 3 रुपये क्या हो रहा है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन पर रिसीव कर रहा है, 3 रुपये अलॉटमेंट, अब बैलेंस 1 रिक्वायर्ड, मतलब कंपनी को जब ज़रूरत होगा तब बैलेंस अमाउंट जो है ना वो रिसीव करेगा। मतलब अभी तक हमको 6 रुपये रिसीव कर दिए, 4 रुपये जब कंपनी को चाहिए होगा तब वो मांगेगा आपसे। यहाँ पे शेयर्स कितने रिसीव हुए हैं, 140 शेयर्स के लिए अप्लाई हुए, सॉरी 1,20,000 के लिए आपको शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है।
और कंपनी क्या की है, कितना एक्सेप्ट किए, 1 लाख शेयर्स को वो एक्सेप्ट किए और बाकी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपको नहीं बोला है एडजस्टमेंट हुआ है, तो हम मान लेंगे कि यह कंपनी क्या किया है, आपका रिफंड कर दिया, है ना। तो हमें जर्नल पास करना है। जर्नल का फॉर्मेट आई होप आपको याद होगा, है ना। तो आप जर्नल का फॉर्मेट बनाने के बाद ही ये जर्नल एंट्री पास कीजिएगा। मतलब स्पेस कम होता है, इसलिए हम इस तरह से ही आपको कर दें। तो पहला क्या है आपका, बैंक अकाउंट। सबसे पहले एप्लीकेशन हम रिसीव करेंगे, तो एप्लीकेशन के साथ हमारा क्या आता है, एप्लीकेशन रिसीव किया मतलब पैसा। टू शेयर्स, यहाँ पर शेयर्स में ये नहीं बताया कि प्रेफरेंस है या इक्विटी, इसलिए हम शेयर्स वर्ड यूज कर रहे हैं। शेयर्स क्या है आपका, एप्लीकेशन। तो डेबिट हो जाएगा ये अमाउंट। तो हम देखेंगे कितना, हम यहाँ पे 1,20,000 शेयर्स का आया ना, तो यहाँ पे 1,20,000 शेयर्स जो हम रिसीव किए, मतलब इनका एप्लीकेशन जो रिसीव किए, तो मनी कितना रुपीज़ से आ रहा होगा हमारा, 3 रुपये के हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेशन पे दे रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हम एप्लीकेशन कितना रुपीज़ रिसीव किए, 3,60,000 रुपये हम कितना रिसीव किए, 3,60,000 रुपये हम कहाँ रिसीव किए, एप्लीकेशन। दूसरा केस, दूसरा नॉलेज होगा, हम क्या करेंगे, दूसरा एंट्री क्या जाएगा आपका, शेयर एप्लीकेशन। हम शेयर एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन हो जाता है शेयर कैपिटल में। फिर यहाँ पे क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, मतलब यहाँ पे कम रिसीव, ज़्यादा रिसीव हुआ है, तो हम जितना ज़्यादा मतलब 20,000 जो रिसीव हुआ था उस अमाउंट को क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो हम बात करें शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो आइए देखते हैं। हमें कितना, 1 लाख ही हम क्या किए हैं, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किए हैं। 1 लाख एप्लीकेशन हम क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए, मतलब 1 लाख इंटू 3, तो मतलब क्या 3 लाख रुपये। बाकी जो 20,000 इंटू 3 आया, मतलब कितना 60,000। 60,000 क्या किए हम लोग यहाँ पे, कैंसिल किए हैं हम लोग, इसको रिफंड किए हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, शेयर कैपिटल में आपका, यहाँ पर 3,60,000 है, लेकिन इस अमाउंट को हम कैसे क्या किए हैं, कैसे यूटिलाइज किए हैं, तो यहाँ पे 3 लाख रुपये हम शेयर कैपिटल में डाल दिए। बाकी जो अमाउंट था 60,000, वो हम क्या किए, एल मतलब यहाँ पे लाख है, ठीक है। 60,000 क्या किए हम लोग, रिफंड कर दिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं आगे का, जो पहले हम लोग कुछ जैसे जनरल एंट्री पास करते थे वही जाएगा। शेयर पहले ड्यूज एंट्री, अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट। टू क्या हो जाएगा आपका, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट पे कितना है, 3 है, मतलब 3 लाख रुपए यहाँ पे आया होगा। 3 लाख यहाँ रिसीव किए होंगे, रिसीव करने वाले हैं, और 3 लाख कहाँ चल जाएगा, शेयर कैपिटल। फिर क्या जाएगा आपका, बैंक अकाउंट, डेबिट। तो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर्स यहाँ पे एस कर लीजिए, शेयर्स अलॉटमेंट। यहाँ पे 3 लाख हम ड्यूज किए थे, 3 लाख रुपये रिसीव हो गए, है ना। आगे का कोई कॉल है, नहीं है, आगे को कॉल के लिए हम लोग को बोला नहीं है। तो हम लोग ये 4 एंट्री पास करेंगे, जिससे हमें क्या समझ में, 4 एंट्री यहाँ पे पास होगा, है ना। इसमें क्या हम देख सकते हैं कि जब भी एप्लीकेशन रिसीव होता था, यहाँ पे पहला कंडीशन हम देख ले क्या किए, पूरे को हम क्या किए, रिफंड कर दिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, मनी यूटिलाइज की हम लोग कहा अलॉटमेंट। 10,000 शेयर्स है, 20 रुपये दाम है उसका,
पब्लिक से पैसा कैसे लिया जा रहा है? 4 रुपये कहाँ लिया जा रहा है एप्लीकेशन पे, 8 रुपये अलॉटमेंट पे और 8 रुपये फर्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे 12,500 शेयर्स क्या पे रिसीव हुए हैं, मतलब एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, और अलॉट कितना 10,000 किया गया है। यहाँ पे सरप्लस मनी को हम यूटिलाइज कैसे किए हैं, आपका अलॉटमेंट पे किया, यहाँ पर रिफंड का नहीं बात आ रहा है। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो पहला हमारा जाएगा जर्नल, क्या जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे जो शेयर्स है तो शेयर्स और इक्विटी होगा तो इक्विटी, स्पेस कम की वजह से हम इक्विटी वगैरह वहाँ पे नहीं लिख पा रहे। तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट है ना, तो एप्लीकेशन कितना 12,500 के हिसाब से हम पैसा रिसीव क्योंकि अप्लाई हुआ होगा तो टोटल अमाउंट आएगा। तो ये 1 2 2 4 बने 8 2 0 हाथ में 1 4 5, मतलब 50,000 रुपीज़ हम कहाँ रिसीव किए एप्लीकेशन 50,000 है ना। दूसरा होगा आपका शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, अब फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन में कहाँ देते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल में, फिर कहेंगे टू क्या, यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट था उसको अलॉटमेंट में यूटिलाइज करना है, तो यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो कितने से, यहाँ पे हमारा आना चाहिए 10,000 इंटू 4 है ना, 4 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब यहाँ पे हमें होना चाहिए था 40,000, सॉरी यहाँ पे हम लोग 50,000 करेंगे, मतलब यहाँ पे कैपिटल में कितना जाएगा 40,000 है ना। फिर यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ कहाँ कर दिए हम लोग अलॉटमेंट पे दे दिए। आगे देखते हैं हमारा तीसरा है यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से 8 रुपये के हिसाब से 10, मतलब 80,000 रुपीज़ हमें क्या होना चाहिए था, मिलना चाहिए था। 80,000 कैसे है वो भी बताते रहे आपको। 10,000 सील्स यहाँ पे हुआ ना, अलॉट किया गया है ना, और अलॉटमेंट भी कितना है 8 रुपये, तो यहाँ पे कर देते हैं 8 हमारा 8, यहाँ पे 4 0 है तो 4 0 गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 80,000 रुपीज़ है ना। अब पैसा रिसीव करेंगे हम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा रिसीव होगा शेयर अलॉटमेंट का, कितना 80 था, लेकिन यहाँ पे 10 हम क्या किए पहले रिसीव कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 70,000 है ना। अब क्या है लास्ट आपका फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल वाला, उसके लिए हम करेंगे सेम चौथा, ये 5वां हो गया ना आपका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल में इसको करते हैं ट्रांसफर, कितने से 8 रुपये चाहिए था, तो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80,000 है ना। अब लास्टली कॉल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैंक में भी पैसा रिसीव हुआ होगा, कॉल किए तो पैसा आया होगा, तो शेयर फर्स्ट शेयर, सॉरी यहाँ पे शेयर सीखना पड़ेगा, शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल FIRS
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने से अकाउंट डेबिट हो गया है ना 80,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं मनी को यूटिलाइज करते हैं तो हम कैसे एंट्री पास करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रह गया, एक क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पे पार्शली हम रिफंड किए हैं और पार्शली क्या किया एडजस्ट किए हैं, है ना। यहाँ पे हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा आपसे बन जाए, है ना, नहीं तो नेक्स्ट डे इसको डील करेंगे हम, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको बता दिए थे कैसे एंट्री पास होगा। ये क्वेश्चन आप से देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि कंपनी जो है रजिस्टर हुई थी उसका ऑथराइज कैपिटल कितना है 1,00,000 रुपीज़ है, जो डिवाइडेड कितना है 10,000, एक का दाम कितना है 10 रुपये। कंपनी ऑफर करती है क्या 5,000 शेयर्स को सेल करने के लिए। पैसा कैसे रिसीव होना था 2 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 3 रुपये सेकेंड एंड फाइनल का। एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है 6,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, लेकिन अब वो कितना सेल करना चाह रहा था 5,000 के लिए एप्लीकेशन मांगा था और 6,000 रिसीव हुआ है। अलॉटमेंट किया गया है, हाफ जो एक्सेस मनी था उसको क्या किया गया है रिफंड किया गया है, और आधे को क्या किया गया है आपको एडजस्ट किया गया है। जितने भी कॉल किया गया था सारे मनी रिसीव हो चुके थे, आपको जनरल एंट्री पास करना है ना। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप घर पे बना लीजिएगा, है ना। और नहीं बनता है तो हम नेक्स्ट डे इसको डील करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप ये बना पाए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आई होप आपका ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट डे इसी यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिनका बन गया होगा अच्छी बात है, जिनका नहीं बनेगा हम नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं।